बताने से हमें बल मिलेगा और इस मुहिम में हम कामयाब होंगे। अब मैं माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा से निवेदन करता हूं कि हमें संबोधन करें। सात नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक जो हमने झंडा दिवस मनाने का जो पहली बार फैसला हुआ, इसमें हमारे शहीदों के लिए जो एक भावना लोगों तक पहुंचे, इसके साथ साथ हमारी सरकार ने शहीदों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए काफी काम अपने क्षेत्र में किया है। पहले बढ़ा के इसके बाद में एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला हुआ और वो अभी पिछले दिनों हमने उसको लागू किया। वो ये था कि 1971 से पहले के जो शहीद हुए, चाहे वो 65 के है, 62 के है, 47 के, उनके परिजन नाती पोती है, उनको भी हम अनुकंपा के अंदर नौकरी देंगे। जमीन देने का जो एक प्रपोजल था कि हम उनको 25 बीघा जमीन दें, उसमें कई लोग थे जिनको जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था, कई लोग हैं जिनको जमीन लेना नहीं चाह रहे थे, तो उसके लिए भी 25 लाख रुपए देने का, शहीद के माता पिता को जो 3 लाख रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए करना, और उनके परिवार को भी जो महीने के जो पैसे उनके माता पिता को दिए जाते थे उनको बढ़ा के काफी काम सरकार ने किए हैं। इसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा सुझाव भी है। मैं जिस जिले से आता हूँ, झुंझुनू जिले से, पिछले दिनों वहाँ लगातार ही 10 दिन में एक शहीद, फिर 5 दिन बाद में दूसरा शहीद, फिर कोई हेलीकॉप्टर से, ये एक के बाद एक ही 8-10 घटनाएं ऐसी हुई। उन घटनाओं के अंदर हजारों की संख्या में नौजवान शहीद के सम्मान में उनके पार्थिव शरीर के साथ 10-10, 15-15 किलोमीटर तक लोग, नौजवान पैदल चलते हैं, बुजुर्ग पैदल चलते हैं, महिलाएं जो छतों पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो जज्बा है, तो मेरा ये है कि हम ये शहीद के लिए जो फंड इकट्ठा करते हैं, ऐसे मौके पर भी हम, जब लोगों में ये भावना, जिस लेवल के ऊपर लोग शहीद के प्रति जो सम्मान करते हैं, तिरंगा झंडा लेके लोग पैदल चल रहे होते हैं, उनके उस टाइम में यदि हम लोग वहां जाके इस पर काम करें, तो इसका मैं सोचता हूँ कि जनता के अंदर, लोगों में वो एक फीलिंग भी रहती है, वो इसका ज्यादा ऐसे कार्यक्रम देखें जिनमें 10-10 हजार आदमी तो आम ही हो जाते हैं रोज। तो मेरी जानकारी के हिसाब से इससे बढ़िया कोई शहीदों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के लिए कोई काम नहीं हो सकता। और इसके बारे में हमारे अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी यहाँ विराज रहे हैं, बाजिया जी गए, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मानवेंद्र सिंह जी इस मामले में काफी ज्यादा जानते हैं, इन्होंने इसमें काम भी किया है। तो इसके लिए और सुझाव, और इसके लिए हम क्या ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं बैठ के, और शहीदों के कल्याण के लिए हम और हमारे प्रदेश के अंदर क्या ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी मानवेंद्र सिंह जी इस मामले में, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, वो और बताएं। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय मानवेंद्र सिंह जी से संबोधन के लिए। धन्यवाद मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष मेरे साथी राम साहेब जी, डायरेक्टर साहब, और बैंक ऑफ बड़ौदा से पधारे वीरनारायण गुप्ता, EGM राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पीढ़ियों से, वर्षों से, पीढ़ियों से जिस प्रकार सेना के साथ, सैनिकों के साथ और वीरता को सम्मान करने वाला वो एक गिना चुनिया राज्यों में से राजस्थान है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है राजस्थान में, जिला नहीं है, जहाँ से कोई
सेना में भर्ती ना हो, सैनिक ना हो, किसी लगभग प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई जुड़ा है, गांव से कोई जुड़ा है सेना से। तो राजस्थान में पीढ़ियों से हम देखते आए हैं अलग अलग गांवों में क्या क्या भिन्न छत्रियां हैं वीरता के नाम से। और अब भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने जब जिस प्रकार भर्ती बढ़ाई थी कुछ वर्षों पहले, तो राजस्थान के अनेक सैनिक ड्यूटी पर हैं। और जैसे मंत्री जी ने बताया, झुंझुनू जिले में तो विशेषकर सबसे अधिक है ही, और ये घटनाएं लगातार होती रही हैं। झुंझुनू जिले में अभी उदयपुर में भी हुई। और मैं समझता हूँ जितना हम करें परिजनों के लिए, इन वीर परिवारों के लिए, उतना ही कम होता है। परंतु करना तो अनिवार्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। और इनके लिए, परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जिस प्रकार हम इस अभियान को लेकर हम प्रचार में जुड़े हैं आज से, इस जैसे रेड्डी साहब ने बताया कि ये पर्व के हिसाब से हम उसको मना रहे हैं। और बचपन में बहुत गर्व से हम घूमते थे वो डब्बा लेकर स्कूल में कनेक्शन के लिए, और वो डब्बा भी खटखटाता था सिक्कों से। अब वो समय भी बदल गया, जमाना भी बदल गया, टेक्नोलॉजी भी नई आई है। और नई टेक्नोलॉजी को नए अभ्यास के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुंदर काम करा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और उसका शीर्षक भी शौर्य का सम्मान, मैं समझता हूँ कि बहुत उचित है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी अधिकारीगण, टेक्निकल टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से, मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हम चाहते हैं कि ये जो आज इस महीने भर का पर्व का जो शुरुआत है, वो आप अपने प्रयास से गांव कहानी प्रत्येक दर्शक के पास ले जाएं कि ये अभियान, ये जो मंथ, एक महीना है हमारे पास इसको दिखाने का। वैसे भी मैं समझता हूँ कि राजस्थान पहला राज्य है जहाँ ये एक महीने का अभ्यास हो रहा है पर्व के हिसाब से। और मैं चाहता हूँ कि ये नमूना बने पूरे देश के लिए कि वो भी अन्य राज्य भी इसी प्रकार इस अभियान से जुड़े और अपने राज्य में इसको लागू करें। और इसकी सफलता के लिए आपका सहयोग अनिवार्य है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में, जैसे मंत्री जी ने कहा, आपके सुझावों का भी स्वागत है। आप सुझाव देते रहिए, सुझाव हम देते भी हैं, हमारे पोर्टल में भी सुझाव आते हैं। और काम अनेक हैं वीर परिवारों के लिए। और वैसे मैंने पूर्व में कहा, जितना हम करें उतना ही कम होता है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना होती है या कोई नई चुनौती आती है इस सेवा में। परंतु सेवा करना सैनिक परिवार के लिए हमारा धर्म है और हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।